ये कहानी है दो दोस्त जैन कॉम और ब्रायन एक्टन की, जो कि याहू के सर्च इंजन में कंप्यूटर प्रोग्राम के तौर पर काम किया करते थे। और इन्होंने याहू को लगभग 20 साल तक अपनी सर्विसेज दी। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब इन दोनों ने याहू कंपनी को छोड़ दिया और अमेरिका जाने की सोच रखी, यही सोचकर कि कुछ अपना नया स्टार्ट करेंगे, कोई अपने नई बिजनेस को करेंगे। लेकिन ये इनका काम सही से चल नहीं पाया, जिनमें से जैन कॉम ने सोचा कि हमें कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन इस पर उनके दोस्त ब्रायन एक्टन ने उनसे कहा कि हमें न्यू नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल के इतने पास आने के बाद हम पीछे नहीं हट सकते। तो इसीलिए इन दोनों ने दोबारा से मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम किया और आगे जाकर बहुत से और उनके दोस्त, बहुत से ऐसे लोग भी उनके साथ जुड़ते गए। और ये प्रोडक्ट इतना फेमस हो गया कि फेसबुक जैसी एक फेमस ब्रांड ने भी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ऑफर दिया, और जिस प्रोडक्ट का नाम था WhatsApp. Gender, we don't know your name, we don't know where you live. The product and the user experience and everything is built around this kind of us knowing as little as possible about the user and what they do on our network. Of course, WhatsApp has 400 million users in India. It's a big market. WhatsApp to grow, but this is just going to be a huge business. He spent most WhatsApp दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुकी है। व्हाट्सएप जिसे आज के समय में तो हर कोई यूज करता है, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसे कैसे इन्वेंट किया गया और व्हाट्सएप पैसे असलियत में कमाता कैसे है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं। सन 1976 में यूक्रेन के एक छोटे से गांव में जन्मे जैन कॉम की मां एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता एक स्कूल और अस्पताल बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करते थे। वे अक्सर बाहर ही रहा करते थे और जैन कॉम की जिंदगी बेहद ही खराब थी। इवन उनके पास रोजमर्रा की चीजें खरीदने की भी पैसे नहीं थे। कॉम स्कूल में एक शैतान बच्चे हुआ करते थे, लेकिन 18 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्किंग में अपने आप को एक एक्सपर्ट बना लिया और बाद में उन्होंने एक हैकिंग ग्रुप वूवू को भी ज्वाइन करा, जिसमें उन्होंने कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत सी चीजें के बारे में सीखा। सन 2000 में जब कॉम की मां की मृत्यु हो गई थी, तब वे बहुत ही अकेले हो गए थे और कॉम उस वक्त को याद करते हुए ब्रायन एक्टन को बहुत शुक्रगुजार महसूस करते थे और उनसे ये भी कहते थे कि उस वक्त एक्टन ने मेरा बहुत साथ दिया, हम साथ रहते थे, वह मुझे अपने घर ले जाता था, मेरा मन बहलाने के लिए हम सॉकर और फ्रिस्बी खेला करते थे। सन 2007 में जब जैन कॉम और ब्रायन एक्टन ने अपनी याहू की नौकरी छोड़ दी, तब उन्होंने फेसबुक में नौकरी पाने के लिए ट्राई किया, लेकिन वे नाकाम रहे। और फिर उन्होंने कॉफी शॉप पर बैठकर सोचा कि कितना कूल रहेगा कि एक ऐसा ऐप हो जिससे हमें पता चले कि आपका स्टेटस क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप कहां पर हो, वगैरह वगैरह चीजें। तब उन दोनों ने उस ऐप को बनाने के लिए काम भी शुरू कर दिया। व्हाट्सएप का नाम रखे जाने के पीछे कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि लिस्ट बनी थी या फिर ये नाम थे उसको रिजेक्ट किया गया। ये कॉम ने एक बार में ही सोच के रख दिया था व्हाट्सएप। इसके बाद ऐप की कोडिंग के लिए वे लगातार काम करते रहे, वे लगातार कोड लिखते रहे और उन्होंने इस ऐप को दुनिया भर के सभी मोबाइल पर सिंक करने की भी कोशिश की। शुरुआत में व्हाट्सएप क्रैश होने लग गया और बहुत हैंग भी किया करता था, और इसीलिए कॉम ने इस ऐप को लगातार काम करते रहे और अपने दोस्तों के मोबाइल पर काम करने लग गए वो, और ये देखने लग गए कि कहां पर दिक्कत आ रही है। फिर एक दिन फ्रिस्बी खेलते हुए कॉम ने एक्टन से कहा कि हमें कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन इस पर एक्टन ने कॉम को डांटते हुए कहा कि इतना आगे बढ़कर तुम पीछे हटना चाहोगे, ऐसा बिल्कुल मत करो, ये बहुत नुकसानदायक होगा हमारे लिए। कॉम कहते हैं कि शुरुआत के दिन में उन्होंने और उनके दोस्तों ने ये नहीं सोचा था कि ये कैसा बनेगा। उन्होंने बस इतना सोचा था कि कितना मजेदार होगा कि लोग अपना स्टेटस बदलेंगे और वो पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा कि मैं आज नहाने जा रहा हूँ, बाय, या फिर मैं खेलने जा रहा हूँ, या मेरे घर में कल रात बर्थडे पार्टी हुई, एक्सेट्रा थिंग्स। धीरे धीरे इसमें इंस्टेंट मैसेजेस भी जुड़ते गए। दोनों दोस्तों ने ये सोचा कि दुनिया भर में काम करने वाला एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसमें सभी लोग जुड़ जाए, जो कि बहुत कारगर साबित होगा। कुछ ही सालों में व्हाट्सएप की कीमत कुछ डॉलर से बहुत से मिलियन डॉलर्स में बदल गई और इसीलिए फेसबुक ने उन्हें खरीदने का ऑफर भी दिया, जिसमें से $4 मिलियन उन्होंने कैश दिए और $12 मिलियन के उन्होंने अपने कंपनी शेयर्स भी दिए। व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट आज के समय में भारत है। भारत में आज के समय में लगभग 550 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स हैं और पूरे दुनिया भर में ये लगभग 180 देशों में फैला हुआ है। बाद में व्हाट्सएप में और भी अलग अलग फीचर्स भी एड ऑन होते रहे। अभी के टाइम में फिलहाल व्हाट्सएप के मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं, जो कि फेसबुक के को फाउंडर भी हैं, और मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को लगभग $19 बिलियन में खरीदा था। तो ये तो हमने जान लिया कि व्हाट्सएप का इन्वेंशन कैसे हुआ, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है।
लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि व्हाट्सएप असलियत में पैसे कमाता कैसे। देखो बहुत से लोग व्हाट्सएप को यूज तो करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि वो पैसे कमाता कैसे, तो कमाई का जरिया क्या है, क्योंकि हम लोग तो उसे फ्री में नेम करते हैं। तो कमाई कैसे करता है व्हाट्सएप? तो देखो दरअसल बात यह है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है और अब फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से पैसे कमाता है। अब वो कैसे कमाता है ये जान लो। ये कमाई फेसबुक टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के जरिए होती है। फेसबुक पर यूजर की टाइमलाइन पर एड्स दिखाए जाते हैं और जिस कंपनी के भी एड दिखाए जाते हैं फेसबुक उनसे पैसे लेता है। और खास बात तो ये है कि फेसबुक को ये भी पता रहता है कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, और इसीलिए फेसबुक भी हमें वही एडवर्टाइजमेंट दिखाता है जो कि हम देखना चाहते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसकी हेल्प से फेसबुक पैसे कमाता है व्हाट्सएप के जरिए। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, जैसे फेसबुक कैसे इन्वेंट हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या थी, वो पैसे कैसे कमाता है। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, इतनी सी बात सीखने को मिली होगी ना, तो प्लीज कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर लिखना और मुझे फीडबैक जरूर देना कि हाँ भैया आप कैसे वीडियोस बना रहे हो, ताकि आने वाली वीडियोस में भी और मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए शुक्रिया।